Audio Jungle. Audio Jungle. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर वेलकम। जैसे कि अपनी यूनिट चल रही थी हेलोजन व्युत्पन्न, जिसमें एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका था एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक इस लेसन का आ रहा है अपने पास वो है डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, जिसको बोलते हैं डाई हेलोजन व्युत्पन्न। डाई मीन्स दो। ठीक है, तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है, देखो नाम से पता लग रहा है डाई यानी दो। तो जब किसी एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर दो हेलोजन परमाणुओं को अपन क्या कर दें, प्रतिस्थापित चेंज कर दे, दो हाइड्रोजन हटा दे, दो हेलोजन जोड़ दें, तो जो बने यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाई हेलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, लेसन की स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में अपन ने थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कस किया था कि डाई हेलोजन जो व्युत्पन्न होते हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो दो हेलोजन परमाणु होते हैं वो कार्बन पे कहां कहां जुड़े होते हैं, उनकी स्थिति के आधार पर इनको तीन भागों में यहाँ बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो उनके बारे में अपन बात करें तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न में जैसे सबसे फर्स्ट आता है जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड ये क्या होता है, जब दोनों हेलोजन, अब डाई आ रहा है तो दोनों हेलोजन यहां पर समान ही रहेंगे। तो जेम डाई हैलाइड क्या होता है कि जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं, सेम कार्बन से जुड़े होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, जेम डाई हैलाइड। जैसे अपने एग्जांपल की बात करते हैं, यहां से एग्जांपल ये ले अपन CH3CH, इसी के साथ अपन ने जैसे दो हेलोजन जोड़ दिए तो दोनों हेलोजन क्या है, एक ही कार्बन पे है, तो ऐसे डाई हैलाइड क्या कहलाते हैं, जेम डाई हैलाइड। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH Br और Br, तो यहाँ भी एक ही कार्बन से है, तो ऐसे डाई हेलोजन जो होते हैं व्युत्पन्न वो कहलाते हैं जेम डाई हैलाइड। ठीक है, अब इसके अपन नामकरण की बात करें तो देखो इसका नामकरण दो तरीके से कर सकते हैं। एक जनरल कॉमन नाम जो होता है यानी सामान्य, तो सामान्य में इसका नाम होता है एल्किलेडेन हैलाइड। एल्किलेडेन हैलाइड, बस यहाँ आपको चेंज करना है। तो ये किसके आधार पर चेंज करेंगे अपन, कार्बन की संख्या के आधार पर। तो जैसे मान लो इसमें कितने कार्बन है, दो हैं, तो दो के लिए क्या हो जाएगा एथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथिलीडेन क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा एथिलीडेन क्लोराइड। ठीक है, फिर इसमें कितने कार्बन है, तीन, तो इसका हो जाएगा प्रोपिलीडेन क्लोराइड, सॉरी ब्रोमाइड। इसके अलावा जैसे इसी तीन कार्बन में अपन इस प्रकार से लिख ले इसको Cl Cl CH3, अब इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है। ठीक है, तो कॉमन नेम में यहां से दो CH3 एक ही कार्बन से है, तो इसको कहा जाता है आइसो, तो आइसोप्रोपिलीडेन क्लोराइड, राइट। यहां से इसके बेस पे अपन इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं। ठीक है, और आईपीसी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेसन के, बाकी फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें अपन चेन की बात करें तो ये हो गई नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी, दो, यहाँ 1 और 2 इसको नंबरिंग दे देंगे अपन। अब दो यहाँ पर प्रतिस्थापी है, दोनों समान है, दोनों Cl है, Cl को बोलते हैं क्लोरो, तो दोनों की पहले पोजीशन लिखेंगे 1 1, फिर डाई क्लोरो, समान दो के लिए डाई आ जाता है क्लोरो, और दो कार्बन के लिए श्रृंखला को एथेन के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी लिख सकते हैं 1 2 3 1 1 डाई ब्रोमो प्रोपेन, इसका भी लिख सकते हैं 2 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, राइट। तो अपने पास ये एक वर्गीकरण का फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या, कि डाई हेलोजन व्युत्पन्न का फर्स्ट है जेम डाई हैलाइड। होता क्या है, जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं उसको कहा जाता है क्या, जेम डाई हैलाइड, जिसका कॉमन नेम एल्किलेडेन हैलाइड के आधार पर लिखा जाता है, और आईपीएससी आपको बताया हुआ है उसके बेस पे। ठीक है, अब इसी का जो सेकंड पॉइंट है डाई हेलोजन डेरिवेटिव का, वो आता है विस डाई हैलाइड, जो कि अपन ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन में। तो सेकंड कौन सा आता है, विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड।
है। अब ये क्या होता है, विस डाइहाइड होता है कि जब दोनों हेलोजन पास पास वाले कार्बन यानी निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, एडजेसेंट कार्बन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे यहां पर एग्जांपल की बात करें तो जैसे CH2 यहां भी हेलोजन है और यहां भी हेलोजन है, तो बिल्कुल पास पास वाले कार्बन पे आ जाते हैं, तो इनको कहा जाता है विस डाइहैलाइड, BrCH2Br। तो बिल्कुल पास पास वाले कार्बन पे अगर है, निकटवर्ती कार्बन पर दोनों हेलोजन है, तो उसको कहा जाता है विस डाइहैलाइड, राइट, ठीक है। अब इनका नाम कैसे लिखा जाता है, वही कॉमन की अपन बात करें तो कॉमन नाम में यानी सामान्य नाम में इसको लिखा जाता है एल्किलीन हैलाइड। आपको ये सूत्र ध्यान रखना है, इसके बेस पे आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एल्किलीन, एल्की यहाँ एल के आधार पर चेंज करना आपको, ठीक है। तो बताओ कितने कार्बन है, 2, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिलीन क्लोराइड। और इसमें कितने कार्बन है, 3, तो इसका हो जाएगा प्रोपिलीन ब्रोमाइड। इस प्रकार से इनका कॉमन नेम लिखा जाता है। और आईपीसी का वही तरीका है जो अपन ने पीछे लिखा है, कार्बन चेंज अपन सिलेक्ट कर लेंगे, नंबरिंग करेंगे, उसके बाद जो प्रतिस्थापी उनको पहले लिख देंगे, श्रृंखला को एल्केन के रूप में लिखा जाएगा। जैसे इसका अपना आईपीसी नाम लिखना चाहें तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। इसकी बात करें तो 1, 2, 3, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ये इसका आईपीसी नाम हो गया, राइट। ये बात हुई किसकी, डायलोजन व्युत्पन्न में, वर्गीकरण में। फर्स्ट हो गया जेम, सेकंड हो गया विस डाइहैलाइड। अब अपन बात करेंगे किसकी, थर्ड की। तो इसका जो थर्ड होता है उसकी अपन बात करें तो यहां से थर्ड नंबर आता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ये क्या होता है, ये होता है कि जब दोनों हेलोजन परमाणु, एक हेलोजन तो होता है फर्स्ट नंबर कार्बन पे, एक होता है लास्ट कार्बन पे, यानी श्रृंखला में प्रथम और अंतिम कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़े हुए हैं तो उसको कहा जाता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, ठीक है। और ये जो स्टार्ट होता है कितने कार्बन से, 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। क्यों, इसका भी अपन कारण देखते हैं। जैसे 2 कार्बन वाला लेते हैं अपन, तो 2 कार्बन वाले में यहाँ पे अपन ने Cl जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया, बिल्कुल प्रथम और अंतिम पे है, लेकिन पास पास वाले कार्बन पे हो गया, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया था विस डाइहैलाइड में। तो ये जो स्टार्ट होता है कितने कार्बन से, 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये तो विस में आ जाएगा। यहां से अपन बात करें CH3 CH2 CH3, जैसे 3 कार्बन की श्रृंखला ले ली अपन ने, अपने को बनाना है अल्फा ओमेगा। 3 से ज्यादा कितने भी ले सकते हैं आप, लेकिन स्टार्टिंग 3 से होती है। तो एक तो जैसे मान लो यहाँ अपन ने जोड़ दिया Cl, एक जोड़ दिया यहाँ अपन ने Cl, ठीक है। दोनों प्रथम और अंतिम पे हो गए, तो इसको अपन कहेंगे अल्फा, एक अल्फा हो गया, लास्ट वाले को ओमेगा बोलते हैं। तो अल्फा ओमेगा डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। इसके अलावा और सामान्य नाम में लिखना चाहो तो इसको बोलते हैं मैथिलीन, इसको बोला जाता है मैथिलीन। तो सारे मैथिलीन है, कितने मैथिलीन है वो आगे लिख दो, इसमें से 3 है, तो ट्राईमेथिलीन, ट्राईमेथिलीन क्लोराइड, ट्राईमेथिलीन क्लोराइड या डाइक्लोराइड, ठीक है। और आईपीसी में 1, 2, 3 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये हो गया अपने क्लासिफिकेशन किसका, डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स, है ना, डाइहेलोजन व्युत्पन्न का, ठीक है। अब उसके बाद अपन चलेंगे इसकी प्रिपरेशन की जो मेथड्स होती है, निर्माण की जो विधियां होती है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसी में निर्माण की विधियां। अब निर्माण की विधियों की अपन बात करें तो तीनों की निर्माण की विधियां दे रखी है अपने, तो अपन एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। इसके निर्माण की विधियां देखते हैं। तो इसके निर्माण की विधियों में नंबर 1 आता है एल्काइन से, नंबर 1 आता है किससे, एल्काइन से। अब एल्काइन क्या होता है, पढ़ा आपने, एल्काइन कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, त्रिबंध श्रेणी है, एल्केन एल्कीन एल्काइन श्रेणियां पढ़ी है आपने। तो एल्काइन से अपन बात करें तो एल्काइन की
से किस प्रकार से अपन जेम डाइहाइड का निर्माण करते हैं। तो एल्काइन पर जब HX का योग होता है, HX हैलोजन अम्ल, ठीक है, HX हाइड्रोजन हैलाइड, इनका जब योग करवाते हैं तो एक चीज तो ये ध्यान रखिए कि इसके कितने अणु काम में आते हैं, 2। एक तो 2 अणु काम में आते हैं, ठीक है। कोई भी एल्काइन का उदाहरण लेके अपन कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहली चीज 2 अणु काम में आएंगे। दूसरी चीज HX का जो योग होगा यहाँ पर मार्कोनिकोव के नियमानुसार होगा। जैसे पढ़ा था अपन ने पीछे इसी लेसन में डिस्कस किया था कि असममित एल्किन और एल्काइन पर हमेशा इसका योग किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकोव। क्या नियम था कि यहां से ये जो अभिक्रमक है HX है, इसका हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, राइट, ठीक है। तो यहां से अपन एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको कह देंगे अपन क्या, एथाइन, राइट। अब यहां से अपन बात करें किसकी, HX की। HX में जैसे मैंने ले लिया HCl, मैंने कहा कितने अणु काम में आएंगे भाई इसके, 2 अणु काम में आएंगे। अपन एक साथ नहीं लेंगे, एक एक स्टेप वाइज लेके देखते हैं, ठीक है। तो यहां से मार्कोनिकोव की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहां से अपन जैसे एक H यहां ऐड कर दे, एक Cl यहां ऐड कर दे, तो बताओ भाई क्या बनेगा, यहां तो हो जाएगा CH2 ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, और CH और क्या Cl। अब आगे फिर से यही अणु लेके अपने को ऐड करना है इसको, ठीक है, जोड़ना है। अब देखो आप दोनों द्विबंध वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन हो गए अलग अलग, ठीक है, इसके पास 1, इसके पास 2। तो यहां पर आपको किसके अकॉर्डिंग ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, यानी H कहां ऐड होगा भाई, यहां, और Cl कहां ऐड होगा, यहां। तो देखो आप यहां से CH3 हो जाएगा, फिर CH, Cl और Cl। बोलो दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे आ रहे हैं, मींस कौन सा हैलाइड हो गया, जेम डाई हैलाइड। इस प्रकार से आप एल्काइन का और कोई भी एग्जांपल लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई जेम डाइहाइड के निर्माण की। फर्स्ट मेथड जो थी, फर्स्ट विधि थी, वो किससे थी, एल्काइनों पर HX के योग द्वारा, ठीक है। सेकेंड अपन देखेंगे कार्बोनिल यौगिकों द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों द्वारा, ठीक है। अब बात यह आती है कि कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, क्यों। तो कार्बोनिल यौगिकों की अपन बात करें तो पहले इसके नामकरण की बात करते हैं शॉर्ट में एक बार, उसके बाद वापस इसमें रिटर्न आते हैं, ठीक है। तो जब कार्बन की अपने को पता है संयोजकता कितनी होती है, 4 होते हैं, लेंसी होती है, 4 संयोजकता होती है। इनमें से अपन अगर 2 संयोजकता ऑक्सीजन से पूरी कर दे, 2 संयोजकता बिल्कुल स्वतंत्र रहे, यानी कोई भी आकर जुड़े, तो इस समूह को कहा जाता है कार्बोनिल समूह। कौन सा समूह कहा जाता है, कार्बोनिल समूह, राइट। अब कार्बोनिल यौगिक वैसे डिटेल से आएगा, अपने आगे चैप्टर है, यूनिट है, ठीक है। तो यहां अपन बात करें, इसमें कार्बोनिल जो समूह है, इसमें कार्बोनिल यौगिक अपने 2 यहां देखेंगे एक बार, ठीक है, वही काम में आएंगे यहाँ कि अगर कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक संयोजकता अपन हाइड्रोजन से पूरी करते हैं, राइट, तो उधर कोई श्रृंखला नहीं चलेगी, ठीक है, केवल एक ही तरफ चलेगी। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CHO, यानी एक को अपन R जो एल्किल ग्रुप होते हैं, तो इसको तो कहा जाता है एल्डिहाइड, इसको तो क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड। तो फर्स्ट तो ये हो गया। अगर मान लो इसी कार्बोनिल समूह के जो फ्री वैलेंसी है, उनकी दोनों कार्बन की संयोजकता वैलेंसी अपन किससे पूरी कर दे, R क्या, एल्किल समूह, तो इसको कहा जाएगा कीटोन। तो यहां से अपने जो भी काम में आएंगे वो 2 चीजें काम में आएंगी, एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो आप समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड तो क्या होता है, जब कार्बोनिल समूह के एक कार्बन की हाइड्रोजन लगा दे एक तरफ R, और कीटोन क्या होता है, दोनों तरफ R। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो इनकी अपन बात करें नोमेनक्लेचर की, तो देखना भी यहां से एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर की बात करते हैं अपन, ठीक है। इसके नोमेनक्लेचर के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन वाला जो एसिड होता है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाले को बोलते हैं एसिटिक एसिड, 3 वाले को प्रोपियोनिक एसिड, 4 वाले को ब्यूटेरिक एसिड। इस प्रकार से आगे चलता है। तो एक बार अपने यहां शॉर्ट में देखते हैं एल्डिहाइड। तो इसका कॉमन नेम इसी के बेस पे लिखा जाता है, कैसे कि मान लो
यहां से अपने एग्जांपल ले ले, यहाँ आर की जगह एच भी हो सकता है, एक यही एग्जांपल, इसमें दोनों तरफ एच होते हैं। यहाँ देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन वाला फॉर्मिक होता है, तो एक कार्बन वाला एसिड देखो कौन सा होता है, उसके आगे से आपको इक एसिड, इक एसिड, ये जो वर्ड है ये तो आपको रिमूव करना है, यानी हटाना है ना, और एल्डिहाइड वर्ड आपको ऐड करना है, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, ये नाम पता है, ये चीज पता है, तो आप इजीली इनका कॉमन नेम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इक एसिड, एक कार्बन है तो फॉर्मिक, तो क्या बचा फॉर्म, क्या बचा फॉर्म, और एल्डिहाइड ऐड कर दो तो इसका नाम हो गया फॉर्म एल्डिहाइड, राइट। दो कार्बन वाले का एसिड एल्डिहाइड, ये कॉमन हो गया। आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में इसका नाम होता है एल्केनेल, यानी इसको हमेशा फर्स्ट नंबर कार्बन एक नंबर देते हैं, तो यहाँ एक, तो इसका आईपीसी हो गया मैथेनेल, ठीक है। और डिटेल से डिस्कस करेंगे अपन जब ये चैप्टर आएगा, यहाँ केवल शॉर्ट में देखना। उसकी बात करें तो यहाँ से अगर दोनों एल्किल ग्रुप सेम है तो डाई एल्किल कीटोन लिख देते हैं, है ना, और डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ मैं ले लूं CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो यहाँ पर दोनों तरफ सेम है तो क्या कह देंगे इसको, डाई मिथाइल कीटोन, ये इसका कॉमन सिस्टम है नाम। आईपीसी में होता है एल्केन अक्स ऑन, ठीक है, या अक्स एल्केनॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑन या 2 प्रोपेन ऑन, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, कार्बोनिल यौगिकों की, जिसमें दो काम में आएंगे, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, राइट। आगे होगा समझ में, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं किस प्रकार से निर्माण की विधियां होती है जेम डाई हैलाइड की। तो यहां से अपन बात करें कार्बोनिल यौगिकों से, किस प्रकार से बनाते हैं, मैंने अभी बताया। कार्बोनिल समूह क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, जब इसकी क्रिया करवाते हैं अपन PCl5 से, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, राइट। PCl5 से जब रिएक्ट करवाएंगे अपन तो यहां से सीधा सा ध्यान रखो आप, ये O हटा देना है, और O हटेगा तो दो से सकता है, यहाँ फ्री हो जाएंगी वैलेंसी, और उनकी जगह 2 Cl आप ऐड कर दो, तो यहाँ क्या बनेगा Cl और Cl, और साथ में POCl3 फास्फोरस ऑक्सो क्लोराइड, राइट। अब यहां से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ले लिया, यहां से रिएक्शन की PCl5, मैंने कहा अभी रिएक्शन यहीं पे होगी केवल, है ना, इन दोनों के बीच में, इधर चाहे कुछ भी जुड़ा हुआ हो वो वैसे के वैसे रहेगा। तो समझ गए होंगे यहाँ पर O की जगह आपको 2 Cl ऐड करने हैं, तो बताओ भाई यहाँ क्या बनेगा, CH3 Cl और Cl, H जुड़ा हुआ है, राइट। तो यहां से आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं। तो जेम डाई हैलाइड की जो दूसरी निर्माण की विधि है वो क्या है, कार्बोनिल यौगिकों से, और कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया अपन किससे कराएंगे, PCl5 से, तो जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये दो विधियां हो गई जेम डाई हैलाइड की। उसके बाद निर्माण की विधियां आपने दे रखी है किसकी, विस डाई हैलाइड की, ठीक है। तो विस डाई हैलाइड की अपन बात करें तो विस डाई हैलाइड होता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था क्या, कि निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से हैलोजन जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, विस डाई हैलाइड, ठीक है। तो इसके निर्माण की विधियों में फर्स्ट आती है एल्कीन से, फर्स्ट किससे आती है, एल्कीन, उसमें एल्काइन था, इसमें एल्कीन है, तो एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां से जब एल्कीन की क्रिया, जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अपन ने करा दी क्लोरीन से CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहां से सीधा सा ध्यान रखना है, दोनों हेलोजन आपको जोड़ दें। अब जोड़ने हैं तो एक कार्बन से जुड़ेंगे नहीं, एक इससे जुड़ेगा एक इससे जुड़ेगा, यानी दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ेंगे, यानी निकटवर्ती आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 CH2, यहाँ Cl और यहाँ पर Cl। तो बताओ पास पास वाले कार्बन पे आ गए तो इसको क्या कहेंगे अपन, विस डाई हैलाइड। इसी में सेकंड रिएक्शन आती है ग्लाइकोल से, सेकंड क्या आती है, ग्लाइकोल से। तो ग्लाइकोल होता क्या है, पहले तो इसकी अपन बात करते हैं। तो ग्लाइकोल होता है, जैसे एल्कोहल जानते हैं आप सभी, क्या होता है एल्कोहल, OH लगा हुआ होता है। तो जब दो OH पास पास वाले कार्बन से जुड़े होते हैं, दो OH पास पास वाले कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसको कहा जाता है ग्लाइकोल, राइट। तो यहां से अपन बात करें एथिलीन ग्लाइकोल की, तो एथिलीन ये ग्रुप हो गया और इसके पास पास वाले कार्बन से दो OH, तो इसको कहेंगे अपन एथिलीन ग्लाइकोल। आपको पता होना चाहिए एथिलीन
कैसे? जैसे मैंने अभी बताया भी था आपको, इसके नामकरण में भी इसका हैलाइड में एल्किलीन हैलाइड है ना, तो इसको ग्लाइकोल बोलते हैं, 2 OH वाले को। जब इसकी रिएक्शन अपन कराएं किससे? PCl5 से। अब पीछे अपन ने डिस्कस किया था, अगर जिसको ये रिएक्शन याद है वो इजीली समझ जाएगा, अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5, जस्ट पीछे इसी लेसन में है ना, ROH रिएक्ट विद PCl5, तो आपको पता है क्या बनता है इसमें? RCl HCl और POCl3, यानी OH की जगह Cl ऐड होता है, तो इसमें कितने OH है? 2, तो सीधी सी बात है इसमें PCl5 के 2 मोल इसमें यूज में आएंगे, 2 अणु काम में आएंगे, या तो 2 लगा के लिख दो या अलग अलग लिख दिया। तो यहां से Cl जोड़ना है, यहां से Cl जोड़ना है, तो बताओ भी क्या बनेगा? CH2Cl और CH2Cl। अब उसमें क्या बना था? एक HCl था, तो इसमें 2 HCl हो जाएंगे, क्योंकि एक ही OH था। उसमें एक POCl3 था, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 POCl3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी? विश डाइहैलाइड के निर्माण की विधियों की। किससे? ग्लाइकोल की क्रिया जब PCl5 से करवाते हैं। ठीक है, एक लास्ट अपने और है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, उसके निर्माण की विधि, एक निर्माण की विधि दे रखी है, तो अपन उसकी बात करें तो देखो क्या होगा। अपन ने पीछे इसी चैप्टर में पीछे डिस्कस किया था, एक रिएक्शन आई थी नेम रिएक्शन, हुंस्टिकर रिएक्शन, हुंस्टिकर रिएक्शन अभिक्रिया, शायद याद होगी आप लोगों को कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं। ठीक है, उपस्थिति वहां थी CCl4, तो यहां से CO2 बाहर हुआ था, AgBr बाहर हुआ था, और क्या बना था? RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, राइट? सही है, यही थी पीछे पढ़ी थी अपन ने। तो इसी से रिलेटेड है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के निर्माण की विधि। अल्फा ओमेगा एक ही है क्या कि ये तो क्या था? मोनो, मोनो मतलब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अल्फा ओमेगा में आएगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और मैंने बताया था अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कितने कार्बन से स्टार्ट होता है? 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां से अपन बात करें इसकी क्या कि जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने को पता है कि इसमें एक कार्बन कम हो रहा है, और अपने को ये कितने से स्टार्ट होना है? 3 से, तो 3 से हो रहा है तो 2 अपने को एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, यानी 3 तो हो गए, 5 लेने पड़ेंगे, COOH और COOAG, ये हो गया डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण। इसकी क्रिया किससे? Br2 से। अब वहां Br2 का एक अणु काम में आया था, यहाँ डबल है तो डबल ले लेंगे, Br लिख दें, यहाँ भी आप Br और Br लिख सकते हैं। ठीक है, एक CO2 बाहर, यहाँ से क्या बाहर? AgBr, यहाँ से CO2, यहाँ से AgBr, यानी 2CO2 प्लस 2AgBr। ये तो बात हुई सह उत्पाद की। अब एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट हेलोजन प्रथम कार्बन पे, सेकेंड हेलोजन लास्ट कार्बन पे, तो जो चीज ये आ जाती है तो उसको अपन क्या कहा जाता है? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक है, तो बच्चों ये थी अपनी डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन और निर्माण की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो आगे अपन इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए।